नमस्कार। फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक इनकम लेवल पर आकर ग्रोथ जैसे रुक सी जाती है। अगर ये सिचुएशन जानी पहचानी लग रही है तो आज हम ठीक इसी रुकावट को तोड़ने की बात करेंगे। हमारे सामने है 1 करोड़ रुपए का ब्लूप्रिंट जो स्केलिंग का एक सीधा साधा रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी लगता है ना कि इनकम एक जाल में फंस गई है। मतलब ज्यादा काम करो तो ज्यादा पैसा मिलता है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही आती है जबरदस्त थकान और बर्नआउट। बस यही है वो फ्रीलांसर ट्रैप। एक ऐसा जाल जहां आपका समय ही सीधे सीधे पैसा बन जाता है। और प्रॉब्लम ये है कि समय वो तो सबके पास लिमिटेड ही है। और सच तो ये है कि बहुत सारे टैलेंटेड स्किल्ड क्रिएटर्स इसी पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं। एक ऐसी सीलिंग जिसे पार करने की कोशिश में सिर्फ बर्नआउट हाथ लगता है, असली ग्रोथ नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से निकलने का एक तरीका है, एक पूरा ब्लूप्रिंट है, और आज हम उसी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो देखिए, इस पूरे सफर के ना 2 मेन फेज होते हैं। पहला है स्टार्टअप फेज, मतलब बस हसल, दिन रात की मेहनत और भागदौड़। और फिर आता है स्केल ऑफ फेज। ये वो फेज है जहां काम स्मार्ट सिस्टम्स पे चलता है। और कहना पड़ेगा, असली मजा और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, वो इसी दूसरे फेज में है। तो अब सवाल यह है कि स्केल ऑफ फेज तक पहुंचे कैसे। इसके लिए जो सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव लाना है वो है अपनी सोच में। एक डूअर से ऑपरेटर बनने का माइंडसेट शिफ्ट। अब डूअर और ऑपरेटर में फर्क क्या है? देखिए, एक डूअर अपने बिजनेस के अंदर काम करता है, मतलब हर छोटा बड़ा काम वो खुद ही कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऑपरेटर अपने बिजनेस के ऊपर काम करता है। वो सिस्टम बनाता है, टीम मैनेज करता है, और उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर होता है। सही मायनों में स्केल करने की शुरुआत यहीं से होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक स्केलेबिलिटी ट्रायंगल की तरह। इसमें 3 जरूरी हिस्से हैं और तीनों का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्किल्स, ये तो हो गई आपकी नींव। फिर आते हैं सिस्टम्स, ये हैं गाड़ी का इंजन। और आखिर में सेल्स, ये उस इंजन को चलाने वाला फ्यूल है। सोचिए, अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर पड़ गई तो ग्रोथ की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। ठीक है, माइंडसेट शिफ्ट हो गया, ट्रायंगल समझ लिया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है एक मजबूत मोनेटाइजेशन पोर्टफोलियो बनाना। मतलब सिर्फ एक एक प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंट रहने के बजाय कमाई के कई अलग अलग रास्ते तैयार करना। इस पोर्टफोलियो का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है रिटेनर्स। ये बेसिकली एक मंथली अग्रीमेंट होता है जिसमें क्लाइंट एक फिक्स्ड फीस पर आपको हायर करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, हर महीने एक पक्की प्रिडिक्टेबल इनकम आती है। कैश फ्लो की टेंशन खत्म और क्लाइंट के साथ आपका रिश्ता भी ज्यादा मजबूत होता है। दूसरा, और मैं कहूंगा कि बहुत ही पावरफुल तरीका है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। जरा सोचिए, ये ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें बनाना सिर्फ एक बार है, लेकिन उन्हें बेचा अनगिनत बार जा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। जैसे कोई ई बुक हो, टेम्पलेट्स हो, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज। ये वो चीज है जो सच में टाइम के बदले पैसा कमाने वाले ट्रैप को तोड़ देती है। अच्छा, इस फर्क को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कॉपीराइटर हैं। जब वो एक एक क्लाइंट को सर्विस देता है तो उसे 1x रेवेन्यू मिलता है। लेकिन अगर वही कॉपीराइटर एक ग्रुप कॉपी क्लिनिक चलाए तो उतने ही समय में वो 20 लोगों को सर्विस दे सकता है, और रेवेन्यू सीधा 5 गुना ज्यादा। यही है 1-to-1 से 1-to-many मॉडल पर शिफ्ट होने की पावर। पर सिर्फ मॉडल बदलने से काम नहीं चलेगा। इन सर्विसेज को बड़े लेवल पर पहुंचाने के लिए जबरदस्त ऑपरेशनल सिस्टम्स की जरूरत होती है। ऐसे सिस्टम्स जो ग्रोथ को संभाल सके बिना बर्नआउट के। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है वैल्यू लैडर। इसमें होता क्या है कि क्लाइंट एक छोटे लो रिस्क ऑफर से शुरुआत करता है, फिर जब उसे भरोसा हो जाता है तो वो आपकी मेन सर्विस लेता है, और आखिर में वो एक प्रीमियम यानी कंप्लीट सोल्यूशन वाले पैकेज पर अपग्रेड करता है। इससे क्लाइंट का भरोसा भी बढ़ता है और आपकी कमाई भी, स्टेप बाय स्टेप। एक बात और, स्केल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर काम खुद ही करना है, बल्कि स्मार्ट तरीका ये है कि उन कामों को आउटसोर्स कर दिया जाए जो समय तो बहुत लेते हैं पर वैल्यू ज्यादा ऐड नहीं करते। जैसे कि एडमिन वाले काम, रिपीटेटिव प्रोडक्शन के काम, या फिर कोई टेक्निकल सेटअप। इससे अपना फोकस उन चीजों पर रहता है जो बिजनेस को सच में आगे बढ़ाती हैं। चलिए, अब बात करते हैं सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज की। ये है रोज की वो आदत जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एनर्जी का काम करती है, द डेली मोमेंटम हैबिट।
देखिए, मोटिवेशन और मोमेंटम में बहुत बड़ा फर्क है। मोटिवेशन तो एक चिंगारी जैसा है, आज लगी कल बुझ गई। लेकिन मोमेंटम मोमेंटम एक जबरदस्त ताकत है। ये रोज के छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है और धीरे धीरे ये इतना पावरफुल हो जाता है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक कंपाउंडिंग फोर्स है। तो इस मोमेंटम को बनाए कैसे रखें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीका है, फ्राइडे ग्रोथ रिव्यू। हर हफ्ते के अंत में बस 4 चीजें करनी हैं। अपनी जीतों को सेलिब्रेट करें, जो भी रुकावटें आईं उन्हें पहचानें, जरूरी मैट्रिक्स को ट्रैक करें और आखिर में अगले हफ्ते के लिए अपना फोकस फिर से सेट करें। बस इतना ही। और इस एक बात को हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए, मोमेंटम आपकी वो अदृश्य संपत्ति है जिसे हर कीमत पर बचाना है, क्योंकि एक बार अगर ये टूट गया ना, तो यकीन मानिए इसे दोबारा बनाने में 10 गुना ज्यादा मेहनत लगती है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो सवाल ये उठता है, अपना मोमेंटम बनाने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा? वो कौन सी एक चीज है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है?